हुकूमत ने उजरत में और सबको राज़ी करने की खातिर और एक ही हल्ले में जल्दी जल्दी किसी भी तरह बाई हुक और बाई क्रुक आइनी तरमीम मंजूर करवाने की खातिर इतने सारे मुसवदे तैयार कर लिए हैं। एक मुसवदा पीपल्स पार्टी को दिखा दिया कि ये देखें, बस आप आंखें बंद करके अपने मेम्बरान से इस पर साइन करवा दें। दूसरा मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान के लिए, तीसरा मुसवदा किसी और के लिए। कि अब मार्केट में मुसवदों ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है और तमाम सियासी जमातें चौकन्ना हो गई हैं कि कहीं उनसे अनजाने में हुकूमत किसी ऐसे ड्राफ्ट पर दस्तखत ना करवा ले कि जिस पर दस्तखत करने के बाद उनके लिए आवाम में जाना मुश्किल हो जाए, जिस पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी ढांचा है वो बिखर कर रह जाए, और जिस पर दस्तखत करने के बाद पार्लियामेंट खुद अपनी गर्दन उड़वा ले, खुद रबड़ स्टैम्प बनकर रह जाए और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मज़ीद मजबूत हो जाए। लिहाजा अब तमाम सियासी जमातें मजबूत हो गई हैं, क्योंकि बहरहाल इवेंचुअली सियासी जमातों की सपोर्ट बेस अवाम हुआ करते हैं और वो पार्लियामेंट के सर पर खड़ी होती हैं। अगर पार्लियामेंट ही कमज़ोर हो जाएगी तो इसका मतलब होगा सियासी जमातें, उनके सरबराहान और उनके अरकान कमज़ोर होंगे। लिहाजा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के लिए और पार्लियामेंट के हाथ कमज़ोर करने के लिए जो मुसवदे मार्केट में लेकर आ रही है, उसने इतना कन्फ्यूजन और इतना चौकन्ना कर दिया है सियासी जमातों को कि अब उनके सरबराहान हुकूमत की ब्रीफिंग के बाद किसी मुसवदे पर वोट देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। हर जमात कहती है कि ठीक है, अब हम अपने कानूनी माहिरीन से पूछेंगे, अगर उन्होंने ओके किया तो हम आपके मुसवदे पर गौर करेंगे, वरना बिल्कुल नहीं करेंगे। अंधाधुंध बगैर देखे हम किसी मुसवदे पर अब आपकी ब्रीफिंग के नतीजे में कम अज़ कम दस्तखत करने वाले नहीं हैं। अब यही वो सूरत हाल है जिसने ना सिर्फ ये कि हुकूमत को एक्सपोज करके रख दिया और अंधेरे में किसी भी सियासी जमात से दस्तखत करवाने की जो उनकी ख्वाहिश थी उसको बिल्कुल एक्सपोज करवा दिया है। और अब ख्वाजा आसिफ साहब को और दीगर लीगी अकाबरीन को बार बार ये जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं मीडिया के सामने आकर के, नहीं नहीं, वो जो बिलावल भुट्टो साहब मुसवदा लेकर गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और वो जो मोहसिन नकवी साहब मुसवदा लेकर गए थे, वो दोनों एक ही मुसवदे हैं। इससे पता चलता है कि आपको अब खुद भी समझ नहीं आ रही कि आपने कितने मुसवदे तैयार करवा लिए। ये आपका कन्फ्यूजन है जो इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। अगर यही आपने एक ही मुसवदा बनाया होता, उसी पर ब्रॉडर रिकन्सिलिएशन करवाने की कोशिश की होती, ज़ाहिर है आप लोग ज़ीरक मंझे हुए पुराने सियासतदान हैं। 18वीं तरमीम भी तो आप लोगों ने मिलजुल कर ही मंजूर करवाई थी ना। अगर आप उसी नक्शे कदम पर चलते हुए कोई प्रो डेमोक्रेटिक किस्म की तरमीम लेकर आए होते तो रज़ा रबानी और फ़रतुल्लाह बाबर जैसे लोग, जिन्होंने 18वीं तरमीम की मंजूरी में कलीदी किरदार अदा किया था, शेरी रहमान जैसे लोग, पीपल्स पार्टी के सीनियर अच्छे और प्रो डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी आज भी सपोर्ट आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हासिल थी। मियाँ शहबाज शरीफ ने NFC अवार्ड पर इत्तफाक राय करवाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया था, तो लिहाजा मियाँ साहब खुद भी एक्टिवली काम कर सकते थे। लेकिन शर्त यह कि अगर आप लोगों की नीयत साफ़ होती और आप ऐसी तरमीम लेकर आ रहे होते जिनका काम अवाम के मफादात को का तहफ़्फ़ुज़ करना और अवाम के हक़ में आइन में तरमीम लाना होता, अवाम के हकूक़ की को इंश्योर करवाना जिन तरमीम का मकसद होता। लेकिन चूँकि आप ऐसी तरमीम ला रहे हैं जिनका मकसद गैर जमहूरी क़ुव्वतों के हाथ मजबूत करना है, लिहाजा आप ना तो इस मुसवदे को मीडिया के सामने रख सकते हैं, आप एम्बेरस हो रहे हैं, आप 18वीं तरमीम की तरह इसकी एक एक शिक को आवाम के सामने और पब्लिक के सामने और TV चैनल्स पर आकर पढ़ने के काबिल नहीं है, ना आप इस पर कोई ब्रॉडर रिकन्सिलिएशन की तरफ जा सकते हैं। आप सिर्फ चोरी छुपे इस पर मंजूरी ले सकते हैं, और वो चूँकि चोरी छुपे वाली बात अब रही नहीं है। अब सबको पता चल चुका है कि आपने 3-4 मुसवदे असली और नकली बना कर रखे हैं। आप किसी एक जमात को दिखाएंगे कोई दूसरा मुसवदा और वोट लेते वक्त किसी और मुसवदे पर वोटिंग करवा लेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो इसी मुसवदे पर वोट लिया है। लिहाजा चूँकि आप अंधेरे में रख कर मारने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपने इत्तेहादियों या नीम इत्तेहादियों को, तो अब सब आपसे दूर हो रहे हैं, सब के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं। और आइनी तरमीम करवाना जो कि पहले शायद आपके लिए कुछ आसान नज़र आ रहा था, अब वो मज़ीद मुश्किल नज़र आ रहा है।